तो जी मीडिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यार। देखो मैं आया था कि कुछ चीज़ें ठीक करेंगे, कुछ चीज़ें ठीक करेंगे। एंड मुझे लग रहा था कि शायद लाइनअप में डिसिप्लिन की कमी है। जैसा आप सबको भी पता होगा, आप सब भी मेरे को बोल ही रहे थे कि जॉन्टी भाई डिसिप्लिन डिसिप्लिन। तो मैंने डिसिप्लिन कोशिश करी, मैं लाया, सब उठने लगे, ग्राइंड करने लगे, थोड़ा बहुत अच्छा होने लगा। बट डिसिप्लिन में कमी थी, साथ में आपस में इतना ज्यादा ट्रस्ट इशू हो गया था कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। और सीन ये हो गया कि उतना टाइम ही नहीं मिला हमको, क्योंकि हमारे ऊपर जी मीडिया चढ़ा हुआ था। समझ रहे हो, जी मीडिया का टूर्नामेंट उसी टाइम था। ठीक है, तो जैसे ही वो टूर्नामेंट था, साथ में बहुत दिक्कत हो रही थी। तुम्हें मैं बता देता हूँ कैसा क्या हुआ। सबसे पहले मैंने ट्राई करा कि अरमान को आइजलिंग देते हैं, क्योंकि अरमान और पहाड़ी के बीच में थोड़ा अनबन था कि वो पहाड़ी भाई अच्छा नहीं खेल रहे, उसको लग रहा अरमान अच्छा नहीं खेल रहा है, तो थोड़ा अनबन था। फिर हमने पहाड़ी को हटाया, हम फैन फेवरेट में आ गए, आपको पता ही है, जो कि हमारी आदत है ना। और हमको बहुत प्यार करते हो आप लोग और पहुंचा देते हो, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को एक और चांस मिला। तो फिर हम पहाड़ी को लाए, पहाड़ी को खिलाया, तो पहाड़ी से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आया टीम में। फिर उसके बाद जब थोड़ा टाइम मिलने लगा, फिर हम क्वालिफाई तो कर गए टॉप 4 में। अगर आपको पता हो तो हम 4 में क्वालिफाई करे थे। बट उसके बाद फिर गाइस सीन ये हुआ कि फाइनल जब आया वो 3 दिन का, और हम थे शूट पे, आपको याद होगा, फौजी भाई डिलीट और मैं, क्रिकेट वाला आपको याद है ना, क्रिकेट वाला भी जो बीपीएल चल रहा है, हम सब वहां पर थे। और हाँ, मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, बहुत लोगों को ये दिक्कत है कि शोटो खेल रहा है, अंशु जी आर खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो खेल रहा है, वो भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को मैं। तो सीन ये हुआ कि वहां पर फिर पहाड़ी ने पहले अरमान ने एग्जलिंग करी, बट वो उतना अच्छा नहीं बैठा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा डर रहा था या कुछ भी था, मुझे नहीं पता, मैं बस देख रहा था और वो चल रहा था। फिर पहाड़ी ने आइजलिंग करी, फिर खेले अच्छा, बट उतना अच्छा नहीं खेल पाए। ठीक है, खेले अच्छा बट उतना अच्छा नहीं खेल पाए। तो लास्ट में एक डिसीजन बना कि पहाड़ी भाई नए बंदे उठाएंगे और अरमान नए बंदे उठाएंगे। ठीक है, ज्योति भाई आपका लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ? हाँ हाँ करो यार। अबे तुम मेरी क्लिप भी उठा लिया करो यार, तुम मेरे यहां से वीडियोस उठा लिया करो, डाला करो अपने चैनल पे, मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, उससे जो भी अर्निंग आएगी रखो। तुम एक भाई बोलते हो, फिर ये भी सोचते हो, है भाई बोलते हो और ये भी सोचते हो। मेरी क्लिप उठाओ, डालो अपने चैनल पे। और मतलब जितनी अभी लाइव स्ट्रीम करी है पूरी डाल दो, 5,000 व्यूज भी आएगा तो पैसा तो बनेगा, आपका पैसा बन जाएगा, जेब में पैसा आना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, तो उठाओ उसको। अभी सुनो, तो फिर वहां पे पहाड़ी ने आइलिंग करी, फिर डिसीजन वही हुआ कि पहाड़ी नए प्लेयर के साथ जाएगा और अरमान नए प्लेयर के साथ जाएगा, क्योंकि नहीं बन पा रहा था। एंड आपको भी पता है परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आ नहीं रही थी। एंड मतलब सीन ऐसा था कि लाइनअप तो बहुत पहले ही चेंज हो जाती। ठीक है, अरे विवेक भाई कैसे हो? विवेक लव यू ब्रो, वेलकम टू जॉन्टी फैमिली। लाइनअप बहुत पहले चेंज हो जाती, एमआई के बाद ही लाइनअप तोड़ने की बात हो गई थी। फिर बोल देता हूं, एमआई के बाद ही लाइनअप तोड़ने की बात हो गई थी। जब पहाड़ी ने मुझसे बात करी तो मैंने बोला पहाड़ी नहीं यार, अभी नहीं तोड़ते हैं, एक ट्राई और करते हैं। ठीक है, एक ट्राई और करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि मैं आया हूं तो मुझे भी देखना है कि क्या सही में डिसिप्लिन की कमी है या प्लेयर्स में कमी है या माइंडसेट में कमी है, क्या कमी है। ठीक है, तो फिर हमने एक ट्राई और करा, तो जी मीडिया था, कुछ दिन भी क्या ही मिले, 2-3 दिन ही मिले, उसके बाद जी मीडिया चालू हो गया। सिड भाई का रिप्लाई वीडियो देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, और मेरे को तो पता ही नहीं सिड भाई का क्या चल रहा है अभी। अबे सिड भाई व्यूज कमा रहे हैं अबे, सिड भाई को तो मैं यही बोलता हूँ, सिड भाई व्यूज है, कंट्रोवर्सी करो। तो फिर वही सीन हुआ। तो उसके बाद गाइस ऐसा हुआ कि आ, पहले मैंने अरमान को ये बोला कि इलीट एकेडमी से खेल ले, इलीट एकेडमी। और मैं पहले बता रहा हूं, अरमान, हसन, अदीब अपने भाई रहेंगे, पहाड़ी ने भी यही बोला है, सब अपने भाई रहेंगे।
और जितना भी उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जितना भी भाई बहुत मजा आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, हमारा नहीं सिनर्जी बैठ पाया, हमने बहुत ट्राई करा, बट वो लाइनअप आरएनएक्स से खेलेगी, और तुम्हें पता है रॉकी भाई भी अपने बड़े भाई हैं, ठीक है, तो वो लाइनअप भी हमारी ही रहेगी। और ऑफिशियल में अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो दोबारा से मुंबई बुलाऊंगा मैं, दोबारा से साथ में रहेंगे और करेंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पर उनको आरएनएक्स से खेलना था तो आरएनएक्स से वो खेल रहे हैं, वो किसी से भी खेले, किसी से भी खेले, उनका कोई इशू नहीं है। और मेरे ख्याल से वो अच्छा ही खेलेंगे भाई। बाकी बात करते हैं एलीट, तो पहाड़ी भाई, मैं फिर बोल देता हूं, पहाड़ी भाई ने लाइनअप उठाई है, वो रिवील करेंगे, ठीक है। पहाड़ी भाई ने जो लाइनअप उठाई है वो खुद रिवील करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे, देखो, मुझे लाइनअप पता है, सब पता है क्या कैसे क्या होने वाला है, लेकिन सबसे बेस्ट है कि वो SA12 की लाइनअप बनेगी। तो पहाड़ी, बाकी जो भी बंदे हैं उनके साथ जब SA12 वो रिवील करेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अपन यहाँ पे लाइव पे भी देखेंगे, ठीक है। बट वो SA12 की लाइनअप आएगी और खेलेगी, ठीक है। अभी वो भी कंफर्म नहीं है, मैं फिर बोल देता हूं, अभी वो भी कंफर्म नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइनअप जो आइकॉनिक दीबू और ये खेल रहे हैं ये वही लाइनअप है, तो ये भी कंफर्म नहीं है, पहले बता रहा हूं। 2-3 लोगों के साथ ट्रायल चल रहा है, 2-3 लोगों के साथ ट्रायल चल रहा है, और जो भी अच्छा खेलेगा, मतलब अलग अलग टीम से प्लेयर आ रहे हैं उठ उठ के, ठीक है। मैं कुछ लोगों के नाम भी बोल देता हूँ। मेरे पास जब हुआ तो मेरे पास कम से कम 6-7-8-10 लोगों के कॉल आए, मैसेज आए कि हम इलीट में आना चाहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह से बंदे उठाए गए हैं और सबका सिनर्जी देख रहे हैं। आज शायद सुबह टूर्नामेंट खेला है, और 3 बजे भी कोई लॉबी खेली है, 3 बजे तो शायद पहाड़ी भी खेलने गया है। मुझे नहीं पता है वो कैसा गया है, वो आपने देखा हो तो आपको पता होगा, बट अलग अलग बंदों से जोड़ा गया है। और जैसे मतलब एक इस लाइनअप से उठाया, एक इस लाइनअप से उठाया, एक इस लाइनअप से उठाया, और पहाड़ी, जय, ऐसे ऐसे प्लेयर जोड़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर टीम तो कोई भी नहीं आएगी यार, ये आपको भी पता है। बट बहुत टीमों का आया था मुझे कि हम दो आ जाते हैं, हम दो आ जाते हैं, हम आते हैं, हम मेरे को ले लो आईजीएल के लिए, मैं नेडर बहुत अच्छा हूँ। बट फिर हमने सबको ट्राई करा है, और सबको 123 पॉइंट, किसके 122 पॉइंट, 123 पॉइंट, 3 वाला अच्छा गया। हिंट, हिंट, हिंट दूं? हिंट तो देखो यार, मैं फिर बोलता हूँ, हमारी 5-6 लोगों से बात हुई थी, उसमें से कुछ लोगों को हमने सेलेक्ट करा, और उसके साथ जिसके साथ भी पहाड़ी और जय कंफर्टेबल होंगे, जिन भी प्लेयर्स के साथ पहाड़ी और जय कंफर्टेबल होंगे वही। बाकी हिंट दूं तो हिंट दूं तो यार, हिंट दूंगा तो तुम यार पहचान जाओगे यार, अगर हिंट दूंगा तो तुम पहचान जाओगे यार। हिंट, 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 हिंट ये है, तुम हिंट समझो कि आ, भाई ये डायमंड आंख में चुभ रहे हैं। अब नहीं चुभेंगे, अब नहीं चुभेंगे, ठीक है, थैंक यू। मैं भी यही सोच रहा था, तुमको डायमंड ज्यादा दिख रहे हैं। हिंट मान लो, यार हिंट में कैसे, नहीं यार मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं तुम्हारी कसम, हम प्लेयर, मतलब टीम नहीं है ना, अलग अलग प्लेयर्स हैं, अलग अलग प्लेयर्स है, अलग अलग प्लेयर्स हैं, अलग अलग जगह से उठाया है। और छोटू वाला भी बता देता हूँ मैटर तुमको,
अलग अलग टीमों से उठाए हुए प्लेयर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो 123 पॉइंट है, तो मतलब ये वाले जो 3 बंदे हमने उठाए हैं ये अच्छे उठाए हैं, इसका मतलब अगर 123 पॉइंट निकले हैं तो मतलब ये बंदे अच्छे बंदे हैं। इसमें से एक अलग लाइनअप का है और 2 अलग लाइनअप के हैं। एक अलग लाइनअप का है, 2 अलग लाइनअप के हैं। जय आज था नहीं तो जय खेला नहीं, इसलिए पाड़ी खेला है। और जो 2 लाइन में और है, वो 2 बंदे जो लाइन में और है वो उसको भी ट्राई करके देखते हैं। आज कोई लीड का अगर दूसरा टूर्नामेंट हुआ तो वहां देख लेंगे। आईडी सेम है, बंदे चेंज हो रहे हैं बस, ठीक है। आईडी सेम है, बंदे चेंज हो रहे हैं। एंड मतलब हिंट मैं यही दे सकता हूं कि वो हमारे साथ खेले हुए हैं पहले भी। हिंट ये है कि वो हमारे साथ खेले हुए हैं पहले भी। हाँ, ऐसा मान लो हमारे साथ खेले हुए हैं, बस ये हिंट है। वो हमारे साथ खेले हुए हैं पहले भी, बस ये हिंट है, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता तुमको, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। वो हमारे साथ खेले हुए हैं बस, ठीक है। और छोटो और अंशु जीआर का बता देता हूँ। छोटो और अंशु जीआर का ऐसा था कि हमने उनको भी ट्राई किया था, क्योंकि छोटो का ऐसा सीन था कि वो शायद एफएमआईसी फाइनल में खेल चुके हैं प्लेयर्स। नहीं बे, नहीं बे, नहीं रे, फाइनल नहीं खेले हैं। सुनो, छोटो और इसका ऐसा था अंशु जीआर का कि शायद छोटो फिफ्थ फिफ्थ प्लेयर था। छोटो फिफ्थ प्लेयर था, छोटो फिफ्थ प्लेयर था। तो छोटो शायद टीजी छोड़ ही रहा था। छोटो का ये है कि छोटो को शायद टॉप प्लेइंग 4 में खेलना है। छोटो का ऐसा था कि छोटो को प्लेइंग 4 में ही खेलना था, ठीक है। छोटो का ऐसा था कि छोटो को प्लेइंग 4 में ही खेलना था। तो छोटो आया था, 1-2 दिन ट्राई दिया। छोटो 1-2 दिन ट्राई दिया, फिर छोटो को RNTX से भी ऑफर आ गया, केडी ओर से। तो फिर हमारा वही हुआ कि जिसका मन होगा खेलने का उसको ही रोकना चाहिए। एंड फिर हमने उसको RNTX में भेज दिया। अभी RNTX में उसका अच्छा बन रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। RNTX बहुत कुत्ते की तरह मार रही है शोटो के आने के बाद। RNTX बहुत कुत्तों की तरह मार रही है शोटो के आने के बाद। मुझे नहीं पता विंचू छोटो में क्या ऐसा बम फिट कर दिया है फौजी भाई ने, क्या ऐसा डाल दिया है शोटो के अंदर कि वो जहां भी जा रहा है कुत्तों की तरह मार रहा है। हमारे में भी आया था तो कुत्तों की तरह ही मार रहा था। तो शोटो और अंशु जी यार दोनों साथ में आ रहे थे, तो इसलिए, ठीक है। अनाउंसमेंट शायद भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऑफिशियल के लिए लाइनअप देनी होती है शायद। ऑफिशियल एफएफसी मोड मेरे ख्याल से फरवरी में होगा, तो उससे पहले अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से इसी वीक में हो जाएगी। इस वीक आज के 18, हाँ 1-2 दिन में हो जाएगी। वैसे भी पहाड़ी का बर्थडे आ रहा है, क्या पता उसी दिन रिवील कर दे, ठीक है। बट ये है कि RNX, अरे यार मैं फिर बोल, अरे हमारे साथ खेले हुए बंदे हैं, हमारे साथ खेले हुए बंदे हैं। हम आज तक जिनके साथ भी खेले हैं उनमें से ही है। चल, आप इससे ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन ये अलग अलग बंदे उठाए हुए हैं, अलग अलग, ठीक है।